गुड मॉर्निंग क्लास। टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ। मैथ में टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज। टॉपिक है साधारण ब्याज। टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज। इस टॉपिक पर हम पार्ट 1 करके एक वीडियो डाल दिए हैं जिसमें कुछ सिंपल प्रश्न हैं। अब थोड़ा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें हम पार्ट 1 में भी बताए हैं, आज भी बता रहे हैं। एक सूत्र याद रखना है, SI बराबर PRT/100। यह जो होता है साधारण ब्याज, इसको कहा गया है साधारण ब्याज। यह होता है मूलधन, यह होता है दर, यह है समय। ये तो बटा 100 आपको दिखाई दे रहा है। एक सूत्र याद रखना है और एक सवाल और इसमें एक पॉइंट याद रखना है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। यानी मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो हम मिश्र धन हो जाता है, और मिश्र धन में से मूलधन घटा लेंगे। अब इसका देखिए पश्चांतर करिए। अगर मूलधन निकालना रहे तो क्या करेंगे, यानी ब्याज अगर निकालना रहे तो मिश्र धन में से ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा मूलधन घटा दीजिए तो हो जाएगा ब्याज। तो इसमें साधारण ब्याज, मूलधन, दर, समय बटा 100 एक सूत्र याद रखना है। वैसे तो इसमें हर सवाल पर हर सूत्र है। इतना सूत्र याद करेंगे तो आप मैथ पढ़ते ही रह जाएंगे, मैथ समझ में आएगा नहीं। सिर्फ एक सूत्र याद रखिए और बाकी मैथ में जो टॉपिक है इसकी थीम समझिए आप। तो आइए बिना विलंब की हम लोग देर नहीं करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है, ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है। अब देखिए इस सवाल में हमको ध्यान देना है। इस सवाल साधारण ब्याज का हम सूत्र लगाएंगे, SI बराबर PRT/100। SI बराबर PRT/100 होता है। अब यह जो साधारण ब्याज है, यह मूलधन है, यह दर है, समय है, बटा 100 है। अब इस सवाल में हम देख रहे हैं तो हमको कहीं साधारण ब्याज नहीं दिखाई दे रहा है, न कहीं मूलधन दिखाई दे रहा है। तो हम इस सवाल के हिसाब से समझेंगे। कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। यानी कोई धन इधर मान लीजिए P है तो 5 वर्ष में 3/2 P हो जाता है। तो भाई जो 3/2 P हो रहा है इसको आपको समझना है कि यह है मिश्र धन। यह मिश्र धन है, मतलब कोई धन मान लीजिए P है, 5 वर्ष में 3/2 P हो जा रहा है तो यह मिश्र धन है। और यहाँ पर देखिए मिश्र धन के लिए कोई जगह नहीं है। तो हम अभी बताए हैं कि अगर मिश्र धन मालूम रहे, मिश्र धन में से अगर मूलधन घटा देंगे तो ब्याज होगा। तो यहाँ मिश्र धन क्या है, 3/2 P। तो हम यहाँ रखेंगे 3/2 P। यह मिश्र धन है। और मिश्र धन में से देखिए सूत्र बताएं कि मूलधन घटाएंगे। मूलधन क्या था, P घटा देंगे तो यहाँ हमको क्या दिखाई दे रहा है, यह ब्याज हो गया। तो ब्याज की जगह हम ब्याज रख दिए, मिश्र धन में से मूलधन घटा लिए, बराबर। इधर P रहेगा, दर हमसे पूछा है, और समय 5 दिया है, बटा 100 यह हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करना है। अपने मन से इसके नीचे 1 मानिए, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो 3P होगा, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो 2P होगा। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, बराबर। इधर P × R × 5/100 यह हो गया। अब 3P में से 2P घटाएंगे तो सिर्फ बचेगा P बटा इधर 2 है नीचे, बराबर। यहाँ है P × R × 5/100। तो P से P कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 × 5 = 10, 50। यह 50 यहाँ जाएगा। नीचे की स्क्रीन दिखाई दे रही है, हाँ चलिए ठीक है, नीचे की स्क्रीन दिखाई दे रही है। यह 50, इसका जब तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 50, इधर हो जाएगा R बराबर
8 गुणे 5, 5 से काटेंगे 5 दहा 50। आपसे पूछा था ब्याज की वार्षिक दर बताइए, 10% वार्षिक दर होगी। ये पहला क्वेश्चन का आंसर आएगा 10%। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बता रहे हैं। एकदम बिल्कुल जो सवाल था एकदम इसी से मिलता जुलता एक और सवाल हम बोल रहे हैं, इसको देखिए। क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, उधार दी गई, उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की, वह 3 वर्ष में अपने की, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई, 5/4 गुना हो गई, 5/4 गुना हो गई। तो कह रहा है ब्याज की वार्षिक दर बताइए, दर पूछ रहा है। बिल्कुल जो पहला सवाल था एकदम बिल्कुल उसी से मिलता जुलता दूसरा सवाल है। हम सूत्र लिखेंगे ESI बराबर PRT/100। अब देखिए इसमें यह ब्याज है, यह मूलधन है, यह दर है, यह समय है बटा 100 है। अब कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई। यानी कोई धन अगर P है तो वह 5/4 P हो गया। तो यह जो है मिश्र धन है, मिश्र धन है। अब हमको यहाँ मिश्र धन के लिए कोई जगह नहीं है, ब्याज है मूलधन है, तो ब्याज हम कैसे निकालेंगे? देखिए हम बताएं ब्याज कैसे निकलेगा। मिश्र धन में से मूलधन घटा दीजिए, तो मिश्र धन है 5/4 P, इसमें से मूलधन जो P है घटा देंगे, तो यह हो गया ब्याज। ब्याज की जगह हम इसको लिख दिए, इधर मूलधन P रहेगा, दर हमसे पूछा है और समय दिया है 3 वर्ष, यहाँ 3 रख देंगे, बटा हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ अपने मन से आप 1 मानेंगे, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो 5P, इसका यहाँ करेंगे तो 4P, इन दोनों का आपस में करेंगे तो 4 हो जाएगा। इधर P गुणे R गुणे 3/100 हो गया। 5P में से 4P जाएगा तो खाली बचेगा P, इधर है P R गुणे 3/100 और यह देखिए बटा 4 है, तो P से P कैंसिल हो जाएगा। इसको काटेंगे 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, यह 25 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 25 और 3 नीचे आ जाएगा, 25/3 R, तो 25/3% वार्षिक दर आंसर रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। क्वेश्चन है कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाएगा, मूलधन का 3/5 हो जाएगा, मूलधन का 3/5 हो जाएगा। तो वार्षिक दर बताइए, दर पूछ रहा है। क्वेश्चन देखिए इसके पहले जो 2 सवाल हम लोग पढ़े हैं उससे थोड़ा सा यह चेंज है, क्योंकि उसमें मिश्र धन आ जा रहा था। इस सवाल में देखिए हम सूत्र लगाएंगे ESI बराबर PRT/100। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया,
3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाएगा। यानी जो यह साधारण ब्याज है मूलधन का 3/5 हो जाएगा। यानी मूलधन अगर P है तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 3/5P। यह ब्याज है। इसके पहले वाले में हमको मिश्र धन दे रहा था तो हम मिश्र धन में से मूलधन घटा के ब्याज यहाँ रख रहे थे, लेकिन अब की खुद बोल दिया है कि जो साधारण ब्याज है मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। तो अगर मूलधन P है तो यह 3/5 भी हो जाएगा। गुणे R हमसे पूछा है दर, समय दिया है इसमें 3 वर्ष बटा 100। तो देखिए P से P कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, ये हो गया 20। यानी R बराबर आ गया आपका 20% वार्षिक दर। यही आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पर आगे बता रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है कह रहा है साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। 3/16 के बराबर बता रहा है कि 3/16 के बराबर है यदि समय की वर्षों में संख्या यदि समय की वर्षों में संख्या दर के 3 गुने के बराबर हो। दर के 3 गुने के बराबर हो। दर के 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की दर बताइए। तो दर यहाँ दर पूछ रहा है। सवाल को ध्यान से समझिए। कह रहा है साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय की वर्षों में संख्या दर के 3 गुने के बराबर है तो दर बताइए। अब देखिए हम सूत्र वही लगाएंगे SI बराबर PRT/100। अब सवाल के हिसाब से देखिए कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 3/16 के बराबर है। यानी जो साधारण ब्याज है यह 3/16P है। मूलधन आपका P बता रहा है, दर हमसे पूछ रहा है, समय दिया है यदि समय की वर्षों में संख्या दर के 3 गुने के बराबर है। यानी दर R है तो समय 3R हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है यदि समय की वर्षों में संख्या जो समय है इसकी संख्या दर के 3 गुने के बराबर हो। यानी दर R है तो यह 3R हो जाएगा बटा 100। अब हम क्या करेंगे P से P काट देंगे, 3 से 3 काटेंगे। अब काट दीजिए, P से P कट गया, 3 से 3 कट गया। अब इसको काटिए 4 से, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 4 पचे 20। इस 25 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 25/4। यहाँ R बचा है तो R का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो ये अंदर रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा 25/4 अंदर रूट R, क्योंकि जब स्क्वायर हटेगा तो कौड़िम हो जाएगा। अब कौड़िम हो गया, इसका मान 25 अगर कौड़िम में तो इसका वर्गमूल 5 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। अब काटेंगे 2 दूना 4, 2 पचे 10। आंसर आपका आएगा 2.5% वार्षिक दर। सवाल समझ में आ गया होगा। साधारण ब्याज को 3/16P क्या है तो 3/16P कर लिए हैं। इधर P है, R है, समय को बोल रहा है कि दर का 3 गुने के बराबर है, तो यानी R है तो 3R हो गया है। बाकी सब है, हम 3 से 3 काट दिए हैं, P से P कैंसिल कर दिए हैं, 4 से काटें 4 चौका 16, 4 दूना 8, 4 पचे 20। 25 को यहाँ लेके जाएंगे तो हो जाएगा 25/4। यहाँ R मिल के R स्क्वायर हो गया। जब स्क्वायर हटेगा तो ये अंदर रूट हो जाएगा। वर्गमूल 25 का निकालेंगे तो 5, 4 का निकालेंगे तो 2, 2 से भाग देंगे, 2.5% वार्षिक दर हो जाएगा।
तो हमको लग रहा है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद आगे बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है। किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है। उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो। यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो। यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी दर पूछ रहा है। सवाल बिल्कुल जो बताएं इसके पहले वाला एकदम वैसा सवाल है। हम सूत्र लगाएंगे SI बराबर PRT/100। अब सवाल में देखिए, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन के 4/25 है। जो साधारण ब्याज है धन का 4/25, यानी यह P है तो हो जाएगा 4/25P गुणे दर R है। कह रहा यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, यानी जितना दर है उतना समय भी रहेगा। तो R दर है तो R समय भी हो जाएगा बटा 100। P से P कैंसिल हो जाएगा, 25 चौका 100, 4 चौका 16, इधर R मिलके R² हो जाएगा। और जो इसका वर्ग है इसको हटाएंगे तो R इधर हो जाएगा कौड़ी में 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आंसर 4% वार्षिक दर यह आंसर है। तो हमको लग रहा है कि साधारण ब्याज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपको समझाए हैं। हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।